हम यहाँ पर एपी के जो पद दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा की बात करते हैं, तो यहाँ पे ए इक्वल टू मेरे पास कितना है 2 है। यहाँ डी इक्वल टू निकालते हैं, डी इक्वल टू कितना हो जाता है A2 माइनस का A1। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, कितनी हो जाएगी वैल्यू इसमें -2 इक्वल टू में -4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी -4 होगी। अब आपको अगले 4 पद निकालना है, क्योंकि लास्ट पद क्या था माइनस का 10 था, उसमें हम -4 और कर देंगे, कितना हो जाएगा -14। फिर -14 में 4 करेंगे -18, -18 में 4 और करेंगे -22, -22 में से 4 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास -26। जो निकले हुए हैं ये चारों आंसर उसके अगले पद होंगे। की बात करते हैं तो यहाँ पर चूंकि एक त्रिभुज दिखाया गया है और ये जो है ना ये और ये आपकी एक समांतर रेखा है, तो हम यहाँ पर कौन सी प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम इसको समझा सकते हैं। AD अपॉन का BD इक्वल टू AE अपॉन में EC। हम इसको x काउंट कर लेते हैं यदि, तो कितना बन जाएगा ये x अपॉन में 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन में 5.4। अब इनको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 7.2 इंटू में 1.8 अपॉन में 5.4। अब इसको अगर कैंसिल कर देते हैं, ये डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, कैंसिल हो गया। अब कितना हो जाएगा 18 से इसको कैंसिल किया तो 18, 3 आ गया, 3 से इसको डिवाइड किया कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह पाएंगे कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 2.4 होगा। तो हम यहाँ कह पाएंगे कि AD का मान कितना हो जाएगा, AD इज इक्वल टू कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर होगा। हम क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा पढ़ाएंगे। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को टिकाने पर 8 मीटर ऊंचाई की स्थिति तक पहुंचती है। तो अब 10 मीटर की ये सीढ़ी कितनी हो गई, ये हो गई 10 मीटर की, और 8 मीटर ऊंची दीवार तक पहुंचती है। तो वो आधार के निचले सिरे से दूरी, माना आधार से निचले सिरे की दूरी कितनी है, x है। तब हम कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से अगर बात करते हैं तो क्या कहलाएगा, x² प्लस का 8 स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। थोड़ा सा हल करेंगे, x² धन का 64 बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इनको उधर ले जाएंगे, ठीक है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा 100 माइनस का 64 बराबर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब x का मान निकलना है तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सो कितना बन जाएगा करनी 36 बन जाएगा, और इसका मान कितना होता है 6 होता है। अतः हम कह पाएंगे कि दीवार के निचले सिरे से दूरी कितनी होगी 6 मीटर होगी। एक्स वाई में एक संबंध ऐसा ज्ञात करना है जो ये वाला बिंदु इससे और इससे दोनों से समान दूरी पर हो। यदि मैं मान लूं कि कोई बिंदु P आपके पास एक्स वाई है, ठीक है ना, अब यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु A है और ये बिंदु B है, ये दूरी और ये दूरी दोनों की दूरी समान है, जबकि A के निर्देशांक कितने हैं 3, 6 हो जाएंगे, B के निर्देशांक माइनस का 3, 4 है। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है कि ये दूरी बराबर है PA बराबर है PB के। तब आप PA का मान निकालना शुरू करें। PA का मान कैसे निकालेंगे, करनी के अंदर निकलेगा, इन दोनों के बीच की दूरी। जब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा। अब PB निकालना तो PB कितना हो जाएगा x और माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, करनी से करनी कैंसिल हो गए, इनका होल स्क्वायर खुलना शुरू किया, कितना बन जाएगा x² प्लस का 9 माइनस का 6x। अब इसका स्क्वायर खोलना है, इसमें कितना हो जाएगा y², ठीक है ना, और इसके बाद 6 का स्क्वायर किया तो 36 माइनस 6 दूनी 12 y की बराबर। अब चूंकि इसका करना है, इसका स्क्वायर खोलते तो कितना बनेगा x² प्लस का 3 का स्क्वायर 9 और 6 3 दूनी 6 प्लस, अब इसका करना है, इसका करने गए तो कितना बन जाएगा y² प्लस का 16 माइनस का 4 दूनी 8y की। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल हो रहा है। अब जो नंबर बचे हुए उनको आप ध्यान से देखते हैं। सो लिखा माइनस का 6x, और कोई x वाला, हाँ है, कहाँ है दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पे x था,
इसको हम लाएंगे यहाँ से, तो माइनस का 6x। अब y वाले कहाँ है, ये है आपके पास, तो माइनस का 12y। उधर से आएगा y वाला, ये वाला, तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 8y बन जाएगा। अब नंबर की बात करते हैं, तो नंबर कहाँ है मेरे पास, ये एक 9 है और एक ये 36 है। सो 36 और 9 कितने हो जाते हैं आपके पास, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 45 हो जाते हैं। यहाँ 9 और एक 16 है, 16 और 9 कितने हो जाएंगे, यहाँ आकर के 25 हो जाएंगे, इक्वल टू 0 के हो जाएगा। अब इसमें दोनों को करेंगे तो माइनस का 12x बन जाएगा, इसको थोड़ा सा चलेंगे तो 4x बन जाएगा, 4y बनेगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 20 हो जाएगा इक्वल टू 0 के। जब ये 0 हो गया है तो हम इसको कुछ ना कुछ, क्योंकि पहला नंबर माइनस में नहीं होता है इसलिए हमने, और 4 से विभाजित हो रहा है, -4 से भाग देंगे, -4 से भाग देंगे तब कितना आ जाएगा, 3 प्लस का y और माइनस का 5 इक्वल टू 0, जो कि एक कंप्लीट आंसर होगा। के का मान ज्ञात करना है। यदि दिए गए बिंदु संरेखी हैं तो आपके पास ये बिंदु, यहाँ पे यदि मैं एक रेखा में कोई 3 बिंदु ले लेता हूं तो आपके पास ये कहलाएगा ए, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। इसके पॉइंट हो जाएंगे 2, 3 और इसके बाद हो जाएगा ये 4 के, दूसरा पॉइंट होगा 6 माइनस का 3। अब चूंकि ये संरेखी है इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। x1 कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2। y2 कितना था, इसको y2 काउंट किया तो k और माइनस माइनस प्लस का, तो k प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस x2। अब इस बार x2 ये है आपके पास, तो कितना बन जाएगा, x2 कितना बन जाएगा यहाँ पे 4 ब्रैकेट y3 कितना है, माइनस का 3 और ये आपका कितना है, प्लस का 3, तो ये भी माइनस के साइन में आ जाएगा। प्लस x3 कितना है आपके पास, x3 है 6 और अब y1 माइनस, तो हो जाएगा 3 माइनस का k और इक्वल टू कितना डालना है, 0। क्यों, क्योंकि ये संरेख है, अगर संरेख होते तो इनका क्षेत्रफल 0 हो जाता है। थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। सो 1/2 ब्रैकेट में ये बन जाएगा 2k प्लस का 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा, माइनस का 24 और ये प्लस का, अब अंदर गुणा करेंगे, क्षेत्र का 18 माइनस का 6 के बराबर 0 के। तो ये 1/2 तो उधर चला गया था क्योंकि ये 0 था, तो ये उधर चला गया। कुल मिलाकर के अब जो बचेगा वो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने पुनः लिख लिया है, दोबारा लिखा है, क्या लिखा है, मैंने लिखा है 2k, अब के वाले और पास पास लिखे, ये है के वाला, एक ये है, तो माइनस का 6k। अब नंबर में आ गया, तो नंबर कितने मेरे पास है, आप देखते हैं, ये 6 18 और 6 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, और ये माइनस का 24 बराबर 0 के। 24 में से 24 गया, कितना आ गया, 0 आ गया। इन दोनों को सोल्व कर लिया, कितना आ गया, माइनस का 4k आ गया। अगर माइनस का 4k इक्वल टू 0 है, ये 0 था, तो माइनस का 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि हमारा आंसर k इक्वल टू 0 होगा। प्रश्न क्रमांक 11 की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड y अक्ष पर किस अनुपात प्रभावित करेगा। सो मैं यहाँ पर दो बिंदु हमने बना लिए। दो बिंदु कौन कौन से हैं आपके पास, वो दो बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं कि ये a है और ये b है। ये कितना है, 5 और माइनस का 6 है। यहाँ जाएंगे, माइनस का 1 4 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 4। माना कोई एक बिंदु यहाँ पर है, ये रेखा कौन सी है, y अक्ष हो जाएगा। अगर ये कोई y अक्ष है, इस पर कोई बिंदु c है, तो कितना हो जाता है, इसका निर्देशांक हो जाता है 0y। क्यों, क्योंकि y अक्ष पर है, तो x का मान कितना होगा, 0 होगा। माना ए बी जो है ना, उसे लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। तब बिंदु c के x निर्देशांक के लिए, बिंदु c के x निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n के। यहाँ पे x कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा, और ये लैम्डा है, तो ये तो 0 हो गया। अब लैम्डा का गुणा किससे करना है, -1 से, सो माइनस का लैम्डा, यहाँ पे 1 का किससे करना है, 5 से करना है, सो हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1। अब हम इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का लैम्डा प्लस का 5 इक्वल टू 0 या लैम्डा बराबर 5 के। तो हम कह पाएंगे कि लैम्डा अपॉन 1 इक्वल टू 5 अपॉन 1, तो अनुपात कितना हो गया, लैम्डा अनुपात 1 बराबर 5 अनुपात 1 होगा।
प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा में हम देख सकते हैं कि 4 बिंदु दिए गए हैं। ये चारों बिंदु कैसे हैं? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये हो जाएगा ए बी सी डी कहलाएगा। ये आपके पास इनके निर्देशांक लिख दिए तो कितना हो जाएगा? 6 1 बन जाएगा। यहाँ पे 8 2 बनेगा। सी का निर्देशांक कितना है? 9 4 है, सो 9 4 लिख दिया। डी का निर्देशांक P3 है। अब चूंकि ये क्या है, पी का मान ज्ञात करना, हम जानते हैं कि इसके जो विकर्ण है, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। माना कि ये ओ पे काट रहे हैं, ये वाली लाइन इसके बराबर होती है और ये वाली लाइन इसके बराबर होती है। अर्थात क्या हुआ, ये जो पॉइंट था ये इनका क्या हो गया? समद्विभाजित करता है, तो अर्थात मध्य बिंदु कहलाएगा। तब ए सी का मध्य बिंदु क्या लिखेंगे यहाँ पर? ए सी का मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर बी डी के मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? तो दोनों को जोड़ करके, सो आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस का 9/2, ये हो गया x। अब y की बात करते हैं तो y कितना हो जाएगा? y में आएगा 1 प्लस का 4/2, ये किसका हो गया? AC का। अब आप BD की बात करते हैं तो B और D ये दोनों दिख रहे हैं आपको, इनमें आ जाए तो कितना बन जाएगा? 8 प्लस का P/2। दूसरा कौन सा था आपके पास? 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 3, से हो जाएगा 2 प्लस का 3/2। अब अगर हम कंपेयर करते हैं x से x वाले को और y से y वाले को अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या पोजीशन आएगा? 6 प्लस का 9/2 इज इक्वल टू 8 प्लस का P/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में यदि हम बात करें, 6 प्लस का 9 इज इक्वल टू 8 प्लस का P, ये 9 6 15 बन जाएगा, बराबर में 8 प्लस का P बनेगा। इसको इधर लाएंगे, सो 15 माइनस का 8 बराबर P के। 15 में से 8 जाएंगे, P बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि हमारा आंसर T बराबर 7 होगा। cos 65 प्लस cos 25 और cos 65, यहाँ जो नियम है वो ध्यान रखेंगे, जो 45 से बड़े हैं उनको हम 90 माइनस लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया sin 25 cos, ये 65 है, तो 90 में से अगर कम करते तो कितना आएगा? 25 करके हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है cos 25 और यहाँ पे भी sin 65 था, sin 65 को क्या लिख सकते हैं? sin, और 90 माइनस का 25 लिख सकते हैं। ये जो cos 90 माइनस sin 90 माइनस है ना, इनके फार्मूले लग जाते हैं, तो फार्मूले लगाएं। कितना हो जाता है फार्मूला? फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, या sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin 25, और चूंकि cos 90 है तो cos 90 का मान कितना होता है? sin होता है, तो ये बन जाएगा फिर से आपके पास sin 25 डिग्री के, प्लस ये हो जाएगा cos 25 तो लिखा ही था। यहाँ पे ये फिर से आपका क्या बन जाएगा? sin 90 माइनस इस सूत्र की सहायता से cos 25 बन जाएगा। अब आगे करेंगे, ये दोनों आपका 2 बार मल्टीप्लाई है तो आपका कितना बन जाएगा? sin स्क्वायर 25 बन जाएगा। यहाँ cos 2 बार है, सो बन जाएगा cos स्क्वायर 25 के। और एक फार्मूला और जानते हैं हम, कौन सा? स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। इसका हम उपयोग करेंगे, चूंकि ये कितना है? साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। sec 4a इक्वल टू कितना होता है? cosec a माइनस का 20 लिखा हुआ है, ऐसा दिया गया। परंतु हम कहीं फार्मूले जानते हैं, क्या जानते हैं? कि cosec 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है? sec थीटा होता है। ठीक है, sec को हम क्या लिख सकते हैं? cosec 90 माइनस लिख सकते हैं। इस sec को cosec 90 माइनस लिखेंगे, सो बन जाएगा cosec और 90 माइनस का 4a, क्या बनेगा? 90 माइनस का 4a बराबर यहाँ का cosec और a माइनस का 20। अब cosec को रिमूव कर सकते हैं। जैसे cosec को रिमूव किया है तो हमारे पास कितना बचेगा? वो बन जाएगा 90 माइनस का 4a बराबर a माइनस का 20। a वालों को एक तरफ, तो ये बन जाएगा 90, संख्या इधर आ गई, कितना जाएगा? 20 बराबर ये उधर जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस का 4a। अगली स्टेप में आप आसानी से बता सकते हैं
कि 90 ये कितना हो जाएगा 110 बराबर कितना हो जाएगा 5a। तो हम कह सकते ए बराबर कितना हो जाएगा 110/5 अर्थात ए बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 22 डिग्री आंसर होगा। क्रमांक 13 में एक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उसका कोण इतना है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सो त्रिज्य खंड करेंगे, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर कितना था 4 गुणे 4, थीटा कितना था 30 बटे में 360 के। कुछ काटना शुरू किया, 3 से काटा इसको 12 आ गया, 4 से इसको काटा 3 आ गया। अब आप देखते हैं 22 चौक 88 बन जाएगा, बटे में 21 रहेगा और आंसर 4.19 होगा। 13 का अथवा दिख रहा है कि एक आपके पास आयत वर्ग है, वर्ग कैसा है ये, और ये कितना है 14 सेंटीमीटर का। तो ये जो अंदर सर्कल बने हैं ये पूरे कितने होंगे 14 के हो जाएंगे ये डायमीटर। आधी अगर हम बात करते हैं तो आधी कितनी होगी, ये अकेली अगर हम इसकी बात करते हैं या इस पूरे की बात करते हैं ये 7 हो जाएगा, और ये त्रिज्या अर्थात d इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर के। अगर हम r का मान निकालें तो r का मान और छोटा हो जाएगा, तो 7/2 सेंटीमीटर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल बताएं क्या होता है सूत्र, क्षेत्र वर्ग के क्षेत्रफल का होता है भुजा गुणे भुजा। अब अगर भुजा चूंकि यहाँ कितनी दी हुई है, अब यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं भुजा जो है ना 14 दी हुई थी, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 196 कितना होगा, चूंकि सवाल सेंटीमीटर में है इसलिए 196 और सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वृत्त के लिए करना, चूंकि यहाँ 4 वृत्त थे, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और चूंकि आर हम कितना निकाल चुके हैं अभी यहाँ हम आपको समझा चुके हैं कितना था आर 7/2 था, तो यहाँ पे हम 7/2 दो बार लिखेंगे। ये 7 से 7 एक कैंसिल हो गया, 1 2 से ये कैंसिल हो गया 11। थोड़ा सा और सॉल्व कर लिए, 11 7 7 70/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने का निकला, एक वृत्त का निकला है। अब ऐसे वहां कितने थे 4 वृत्त थे, सो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, 4 वृत्तों का निकालना है तो आंसर में क्या जाएगा 4 का गुण 70/2 से, 2 से इसको काट दिया कितना है 2 आया, इन दोनों का गुणा कर लेंगे 2 गुणे 70 बराबर 154 की। तो क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था 196 और ये कितना था 154 154, इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा बराबर में 42 सेंटीमीटर होगा। चूंकि यहाँ संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं और इसके जीतने की प्रायिकता है, ये संगीता के और रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि PA + PB इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। 2 लोग ही खेल रहे हैं तो दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1 होता है। अब चूंकि संगीता की दी हुई, संगीता की कितनी थी 0.62 दी हुई है और हमें दूसरे की ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब आप इसको हल करते जाएंगे और माइनस कर देंगे 0.62, आंसर कितना आ जाएगा 0.38। इस प्रकार से हम कह पाएंगे किसकी, ये जो हमको किसकी निकालना थी रेशमा की, तो हम कह पाएंगे कि रेशमा की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0.38 होगी। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा, यहाँ 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अरे भाई हम पांसा फेंक रहे हैं, पांसे में जो संभावनाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं 1 2 3 4 5 6, अर्थात NS बराबर कितना हो जाएगा 6। अब पहला क्वेश्चन, पहला क्या 4 से बड़ी, लिखेंगे 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या अर्थात A बराबर कितना हो जाएगा 5 और 6, क्योंकि 4 से बड़ी इनमें से अगर देखना है तो 5 और 6 आएंगी। गिनती निकालना है NA बराबर ये कितनी हो जाएंगी 2, क्योंकि 1 और 1 2। अब हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं। का फार्मूला क्या होता है PA बराबर
एन ए बटे एन एस, अर्थात कितना हो जाएगा 2/6, काट दिया इसको, कितना जाएगा 1/3। तब हम कह पाएंगे कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बराबर कितना होगा, 1/3 होगा। 4 से छोटी संख्या या उसके बराबर, 4 या 4 से छोटी, 4 या 4 से छोटी, तो कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 4 या 4 से छोटी में आएगा 1 2 3 4, ये सारी 4 से छोटी या फिर 4 के बराबर है। तो हमारे पास ये संख्याएं कितनी हो गई, अगर हम बी एन बी बराबर करें तो कितनी गिनती में कितनी है, 4, 1 2 3 4। हम इसकी प्रायिकता निकालते तो प्रायिकता का सूत्र जो होता है वह आपका क्या बन जाएगा, पी बी बराबर एन बी बटे एन एस, और एन बी कितना निकाला है 4/6, काट देंगे 2 से, सो 2/3, और इस प्रकार हम कह पाएंगे कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2/3 होगा। प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15 में एक चित्र प्राप्त करना है, एक सिक्के को एक बार उछाला गया है, तो सिक्के को यदि हमने उछाला है तो सिक्के की संभावनाएं एस बराबर या तो हेड होगा या टेल होगा, अर्थात एन एस बराबर कितना हो जाएगा, 2 होगा। अब चूंकि क्या निकालना था, पट निकालना था, तो पट की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ए बराबर 1 ही होगी, अर्थात एन ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब प्रायिकता निकालना है, सो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, चूंकि एन ए कितना था 1 और एस कितना था 2, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसकी प्रायिकता पट आने की कितनी हो जाएगी, 1/2 होगी। 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं, तो कुल कंचे कितने हो गए, अगर हम कुल कंचे की बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे, कुल कंचे हो जाएंगे 5 8 4, सो 8 4 12, 12 और 5 17। अगला क्वेश्चन है कि जो हरा नहीं है, हरे नहीं है, तो हरे कितने नहीं है, हरे नहीं है तो 8 5 13, हरा नहीं आने की प्रायिकता, हरा कंचा ना होने की, ना हो, ऐसे कितने हैं 5 + 8 = 13, तब प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अगर प्रायिकता निकालना है तो कितनी हो जाएगी, 13/17 होगी।